सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम रूल्स एंड उसके एग्जांपल्स को कैसे करेंगे उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं पहले तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारे बीते हुए कल के बारे में बात करते हैं। जैसे वो उसने खाना खा लिया, वह क्या करता था। तो ये सारे हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। तो इन्हीं को हम आज कैसे करेंगे, कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हैं और कैसे कैसे रूल हैं, आइए बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन वाक्यों के अंत में इनकी पहचान क्या होती है कि इन वाक्यों के अंत में था, ती थी, ते थे और या तो, या, आ, ई, ये शब्द आते हैं। इन वाक्यों के अंत में क्या था, ती थी, ते थे, या, आ, ई, ए, ये आदि शब्द आते हैं। तो इसके बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब इसमें हम लोग निगेटिव में लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डिड, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हम डिड लगाएंगे। और जब अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, सबके साथ हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सिर्फ अफर्मेटिव में। और बात कर लेते हैं इसमें मेन वर्ब। मेन वर्ब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। सिर्फ अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और बाकियों में डिड लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको करेंगे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें था, ती थी, ते थे के लिए हम लोग वाज वर्ब नहीं लगाते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे हमने लिखा हुआ है उसने खाना खा लिया। तो इसमें देख सकते हैं लास्ट में या शब्द आया हुआ है। तो इसको हम लोग करेंगे, उसने के लिए ही लगाएंगे। ही एंड देन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ईट की सेकंड फॉर्म होती एट, ही एट फूड, उसने खाना खा लिया, ही एट फूड। देन इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है वह घर जाता था, वह घर जाता था। तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में था आया हुआ है, तो इसके लिए हम करेंगे वह आया हुआ है तो ही एंड देन जाना की होती है हमारी गो और उसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ही वेंट हाउस, ही वेंट हाउस। एंड देन एक सेंटेंस और देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है गया, गया गया, गया गया गया। यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, गया 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 क्या होगा। तो यहाँ देख सकते हैं गया एक नाम है और गया एक जगह का नाम है, एक पर्सन का नाम है और एक प्लेस का नाम है। तो यहाँ पे हम करेंगे गया और जाना की होती है सेकंड फॉर्म वेंट, गया वेंट गया। एक हमारा पर्सन का नाम होगा और दूसरा हमारा प्लेस का नाम होगा और ये हमारा वर्ब हो गया। देन ये तो थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के। इसी तरह से बात कर लेते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस, उनको कैसे करेंगे। तो बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस
तो इसको भी करने का बहुत ही सरल तरीका है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका रूल जो है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट एंड जैसा कि हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब हम लोग डिड लगाते हैं, तो इसके बाद हम लोग डिड लगाएंगे। ही डिड और निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। देन इसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। क्या इसको करने का रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस के करने का रूल है। इसी तरह सब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इससे एग्जांपल्स कैसे करेंगे। तो लिखा हुआ है वह कल हॉकी, वह कल हॉकी नहीं खेला, वह कल हॉकी नहीं खेला। तो इसको करेंगे, लिखेंगे वह का हमारा ही हो गया। एंड देन यहाँ देख सकते हैं नॉट आया हुआ, नहीं आया हुआ, तो इसके लिए हम लोग क्या हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे डिड एंड देन नॉट। तो इसको ही डिड विद नॉट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमारा क्या है, खेलना, तो वर्ब खेलना का होता है प्ले, और प्ले की फर्स्ट फॉर्म भी होती है हमारी प्ले। देन ही डिड नॉट प्ले हॉकी, और कब की बात कर रहे हैं, बीते हुए कल के बारे में बात कर रहे हैं। कल उसने, वह कल हॉकी नहीं खेला, तो पिछले पास्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग कल, पिछले कल के लिए लगाते हैं यस्टरडे, यस्टरडे। देन इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा हुआ है जैसे हमने लिखा चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। तो इसको कैसे करेंगे, करेंगे तो पहले द प्यून एंड देन ई आया हुआ है, देख सकते हैं लास्ट में ई आया हुआ इन वाक्यों के अंदर का, या आ ई ए भी आते हैं। तो क्या करेंगे, बजाई यानी बजाना, रिंग, रिंग ही द प्यून रिंग होती है, और डिड नॉट लगाएंगे, द प्यून डिड नॉट रिंग, क्या नहीं बजाई, घंटी, रिंग द बेल। देन ये थे हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का करने का रूल। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ये सिर्फ अफर्मेटिव में। एंड नेगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, जैसे वह कल हॉकी नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल। देन इसी तरह से हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, उसको कैसे करेंगे। देन अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, उसको कैसे करेंगे। तो ऐसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि जानते हैं हम दो टाइप्स के होते हैं, एक यस या नो टाइप्स वाले और दूसरे WH टाइप वाले। तो इनको हम कैसे करेंगे, बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप वाले। इंट्रोगेटिव यस, यस या नो टाइप वाले, उनको हम कैसे करेंगे। इसको करेंगे सबसे पहले जो हमारे क्या से शुरू होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारे शुरू में क्या से आते हैं, तो उनके करेंगे। रूल है सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। देन ये हमारा इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप वाले का करने का रूल। देन एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है, क्या वह क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेला, क्या वह क्रिकेट नहीं खेला। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा खेला आया हुआ है, इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो क्या कर देंगे, डिड
डिड, एंड देन सब्जेक्ट है हमारा ही, डिड ही, एंड देन यहाँ देख सकते हैं हमारा नॉट आया हुआ है, तो नॉट को हम जस्ट सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं। डिड ही नॉट, एंड खेलना प्ले, डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट। देन इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है क्या वे तुम्हारा पत्र पढ़ें, क्या वे तुम्हारा पत्र पढ़ें। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्या शुरू में आया हो, तो सबसे पहले डिड लगाएंगे, एंड डिड, वे हमारा सब्जेक्ट आया हो तो डिड दे, एंड रीड योर, तुम्हारा पत्र योर लेटर, डिड दे रीड योर लेटर। देन इसी तरह से अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप वाले, उनको हम कैसे करते हैं। इनमें भी अलग अलग है, जैसे हम सिर्फ डब्ल्यू हु वाले के लिए, जिसमें हमारा हु आए, कौन आए, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। आइए देख लेते हैं कैसे। इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप, इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप। देन इसको करने का रूल है, इसको करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, डब्ल्यूएच जो हमारा वर्ड रहेगा उसको लिखेंगे डब्ल्यूएच वर्ड, देन डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। देन एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है वे कल कहाँ गए, वे कल कहाँ गए। देन इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कहाँ आया हुआ है, तो इसको सबसे पहले वेयर डिड, एंड देन दे, वेयर डिड दे गो, और कब, कल, यानी कि यस्टरडे। वेयर डिड दे गो यस्टरडे, वे कल कहाँ गए। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप का एक एग्जांपल। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है क्या तुम्हारी बहन ने गाना गाया, क्या तुम्हारी बहन ने गाना गाया। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ है तुम्हारी बहन ने गाना क्यों गाया। देन यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्यों आया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्यों का लिखेंगे डब्ल्यूएच वर्ड, वाई डिड, एंड योर, तुम्हारी बहन, योर सिस्टर, वाई डिड योर सिस्टर, एंड देन क्या कहा जा रहा है, गाना, गाना के बारे में बात हुई, गाया तो सिंग सॉन्ग, गाना गाया, सिंग सॉन्ग। देन देख सकते तुम्हारी बहन ने गाना क्यों गाया, सबसे पहले हम लोग क्यों का लिखेंगे वाई, एंड देन हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डिड, योर सिस्टर सब्जेक्ट हो गया, एंड सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट। वाई डिड योर सिस्टर सिंग सॉन्ग। अब हम लोग देख लेते हैं हु वाले को हम कैसे करेंगे। हु वाले सेंटेंस, जैसे लिखा हुआ है तुम्हारे घर कल कौन आया, तुम्हारे घर कल कौन आया। तो यहाँ देख सकते हैं कौन, हु आया हुआ है, तो करेंगे क्या, हु सबसे पहले लिखेंगे हु,
एंड देन इसमें हम लोग डिड नहीं लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हम डिड नहीं लगाएंगे। क्या लिखेंगे, इसके बाद सीधे हम वर्ब लिख देंगे। वर्ब हमारा क्या है, हु केम, एंड कहा, तुम्हारे घर, टू, हु केम टू योर हाउस, एंड कब कह रहे हैं, कल, यानी यस्टरडे। देन ये था हमारा हु वाले सेंटेंस को करने के लिए। हु वाले में हम लोग डिड नहीं लगाते हैं, इसके बाद हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, हु केम टू योर हाउस यस्टरडे, तुम्हारे घर कल कौन आया। तो दोस्तों अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। उसको हम लोग रूल्स यानी उसके एग्जांपल्स कैसे करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।